जय मसीह की। आ, आज जो हम देखने वाले हैं बहुत मुख्य है। तंबू के बारे में हम देखने वाले हैं ना। मिलाप का तंबू बोलते हैं या तंबू बोलते हैं। मिलाप मतलब मीटिंग, टेंट ऑफ मीटिंग बोलते हैं या टैबरनाकल या टेंट बोलते हैं। उसके बारे में कुछ पता है आपको? सुना है तो मैं भी बाइबल से ही सिखा रहा हूँ। सो सो इजराइल लोग मिस्र देश से बाहर आए, राइट ना? पता है ना, मिस्र देश से बाहर आए ना। 10 प्लेग हुआ था। उसके बाद मिस्र देश का फारोन बोले थे ठीक है आप लोग चले जाओ। फिर वो लाल समुद्र के सामने आए। फिर भी मिस्र देश का सेना आ गया। फिर मूसा ने लाल समुद्र का 2 भाग किया, वो लोग चले गए। फिर मिस्र देश का सारे सिपाही लोग लाल समुद्र में मर गए। वैसे वो बाहर आए। फिर परमेश्वर चाहते थे इन लोग का एक एक सिस्टम होना चाहिए जिसके द्वारा वो लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं ना। हमने अभी पिछले कुछ हफ्तों हम अलग अलग बलि के बारे में हमने देखे ना। बलि किधर होता है, बलि किधर करते हैं? हाँ, एक्चुअली तंबू में ही करते हैं ना। ये तंबू में करते हैं। तंबू में एक जगह है जो ऑल्टर बोलते हैं, वेदी बोलते हैं। वेदी के ऊपर बलि बलि होता है ना। अभी जो बलि वेदी के ऊपर होता है, बट वो पूरा तंबू के बारे में हम सीखने वाले हैं। वो तंबू क्या है, कैसे आया, क्या क्या चीज उसमें होता है, वो सब क्या दर्शा रहा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी वो मिस्र देश से बाहर आने के बाद यहूदी लोग रेगिस्तान में चल रहे ना। और जो 11 दिन का रास्ता है, क्योंकि उन लोग के बीच में अविश्वास था, परमेश्वर उनको घुमाया। 40 वर्ष उन्होंने रेगिस्तान में घूम रहे थे ना। और काफी लोग मर रहे थे ना। जो लोग अविश्वास में थे वो लोग सब मरने के बाद ही परमेश्वर उनको रेगिस्तान से कानान देश में लेके आए। ठीक है, तो वो जब घूम रहे थे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोला, मतलब मूसा को बोला एक जगह होना चाहिए जहां पे आपको मुझे आराधना करने के लिए और बलि वगैरह देने के लिए हम बना सकते हैं और आपके बीच में मैं रह सकता हूँ। कि मतलब जैसे इजराइल जो यहूदी लोग हैं वो भी हमारा जैसे है, मतलब वो भी पाप किए हैं, पापी मनुष्य है। मगर परमेश्वर सोचते हैं मैं ये पापी मनुष्य के बीच में मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे मेरे लोग हैं ना। इन लोग के द्वारा ही आगे कौन आने वाला, मसीहा आने वाला है ना। तो परमेश्वर चाहता है उन लोग के बीच में वो रहे और उनको डायरेक्ट करे ना। उनका जीवन में, उनका वो लोग के बीच में वो रहने के लिए ना, तो या बसने के लिए। तो उसके लिए परमेश्वर ने तंबू के बारे में मूसा को बताया है ना। ये तंबू के द्वारा परमेश्वर उन लोग के बीच में रह सकते हैं ना। क्योंकि क्या होता है कि एक पापी मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकता ना। अगर आप सोचोगे, अगर आपको बाइबल में ये लिखा है कि जब मूसा वो पहाड़ में गया था, सिनाई का पहाड़ में गया था, 40 दिन हुआ था। और परमेश्वर बोले किस इंस्ट्रक्शंस दिए, कोई भी नीचे ऊपर नहीं आना चाहिए, कि वो पहाड़ को भी चढ़ने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो मर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता को एक पापी मनुष्य छू नहीं सकता, वो मर सकता है ना। मगर फिर भी ये जो पापी मनुष्य के बीच में परमेश्वर ठहराने के लिए, रहने के लिए एक
जगह उन्होंने बनाया वो तंबू के द्वारा है ना। तो ये वचन पढ़ेंगे निर्गमन 25 में, वचन 8 और 9 हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर मूसा के बोल रहे हैं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूंगा। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान की और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो एक पवित्र स्थान बनाओ जहां पे मैं निवास कर सकता हूँ। तो परमेश्वर मूसा को बता रहा है, और वो कैसे रहना है, क्या साइज में रहना है, उसके अंदर सामान क्या क्या रहना है, वो कैसे बनाना है, सब परमेश्वर बताने वाला है ना। एक्चुअली ये तंबू के बारे में पूरा बाइबल में लगभग 50 अधिकार तंबू के बारे में, तंबू और उसके सामान और उसका कैसे उसमें सिस्टम होना चाहिए, याजक लोग कैसे उसमें सेवा करना है या बलि देना है, सब मिलके ना 50 लगभग 50 अध्याय तंबू के बारे में इस पूरा बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ? और निर्गमन में 25 से 40 तक, लगभग 40 तक, लगभग 15 चैप्टर्स पूरा तंबू कैसे बनाना है, वो कैसे कैसे करना है, और याजक लोग कौन होगा, वो लोग क्या करना है, वो सब सिर्फ निर्गमन में ही इतना लिखा है ना। अगर 50 अध्याय बाइबल में है किसी के बारे में, मतलब कितना मुख्य होगा वो चीज ना। ऐसा भी बताया जाता है कि 6 दिन में सब सृष्टि परमेश्वर ने बनाया, मगर तंबू बनाने के लिए जितना इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर मूसा को, 40 दिन उनको लगा कि मूसा को देने के लिए। और लगभग ये क्या 2 अधिकार अध्याय में हम देख सकते पूरा सृष्टि कैसे बना है, मगर लगभग 50 अध्याय है तंबू के बारे में परमेश्वर ने दिया है इस पूरा बाइबल में। वो दिखाता है कितना मुख्य है तंबू, तंबू के बारे में हमें पता होना और समझना ना। और ये तंबू में क्या करते थे इजराइल लोग, बलि चढ़ाते थे या उनका ऑफरिंग वगैरह देते थे, और भी रीति रिवाज होता था काफी साल तक ना, जब तक सुलेमान ने पहला मंदिर बनाया ना। दाऊद के बाद सुलेमान ने बड़ा पहला मंदिर बनाया, तब तक ये तंबू के द्वारा ही बलि और ऑफरिंग और आराधना सब चल रहा था। ठीक है। और तंबू, ये तंबू किसका आइडिया है? परमेश्वर का आइडिया है ना। मनुष्य नहीं बोला आप हमारे बीच में आके रहो ना। मतलब निर्गमन 33 में 33:5 उसमें मूसा ने पूछा परमेश्वर को ना, हमारा पास, हम आपके पास रहना चाहते हैं कि, और परमेश्वर बोला कि पापी मनुष्य मर जाएंगे ना। मगर उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया जहां पे पापी मनुष्य के बीच में वो रह सकते। क्यों? पहले चीज वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य के साथ रहे ना, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं ना। वो चाहते हैं कि वो मतलब मनुष्य ऐसा ना बोले परमेश्वर बहुत दूर है ना। परमेश्वर हमारे अभी हर जगह पे है, तो परमेश्वर बहुत नजदीक है। अभी वो यहूदी लोग जहां भी है परमेश्वर उनके बीच में है ना। तो ये तंबू कहाँ होता था? यहूदी लोग 12 गोत्र के हैं, अलग अलग तरीके पे वो बैठते हैं, मतलब हर 4 गोत्र एक एक साइड में ऐसे अरेंज करके रेगिस्तान में रहते थे, और सब गोत्र के बीच में तंबू होता था। मतलब वो ये भी दर्शाता है परमेश्वर हमारा, मतलब जो हमारा जीवन के बीच में होना चाहिए ना। परमेश्वर इजराइल इजराइल का, यहूदी लोग का जो देश में, वो बीच में वास कर देते कि वो दिखा रहा है कि इजराइल लोग परमेश्वर को कितना महत्व दे रहे थे, वो उनको बीच में रखा है हाँ? और ना 1 राजा 6 में सुलेमान ने मंदिर बनाए, और उससे उस समय तक तंबू के द्वारा ही बलि और ऑफरिंग होता था।
क्यों तंबू? क्योंकि वो आप रेगिस्तान में यहूदी लोग इधर उधर चल रहे थे, आज इधर है, 2-3 दिन के बाद परमेश्वर कहीं और जाने के लिए बोल सकते हैं, फिर वो उठना है, सब लोग मिलके चलेंगे, लगभग 2 मिलियन लोग वो उठेंगे, अपना सामान पैक करेंगे, चलेंगे जहां पे ना। उस समय में रेगिस्तान में परमेश्वर कैसे था उनके साथ, एक दिन में एक बड़ा बादल ना, एक पिलर ऑफ क्लाउड बोलते हैं ना, और रात में एक पिलर ऑफ फायर, रात में एक आग का खंबा जैसे, और दिन में बादल का खंबा जैसे वो साथ में थे ना। तो जब वो बादल आगे जा रहा है तो ये लोग सब, उनको सिग्नल मिल जाएगा हम पैक करके आगे जाना है, और चल रहे और एक जगह पे रुक गया तो उधर उधर रहना शुरू करेंगे, और जब वापस वो बादल उठेगा आगे जाएगा, ये लोग पैक करके जाएंगे। सो ये तंबू एक टेम्पररी प्लेस था, ये तंबू ऐसा था कि जहां भी वो बना सकते, फिर वापस जाना है तो पैक करके दूसरा जगह पे लेके आके उधर वापस लगा सकते ना, क्योंकि सुलेमान जो मंदिर बनाया वो उधर ही रहने वाला है, वो पैक करके नहीं लेके जा सकते ना। और क्योंकि रेगिस्तान में इजराइल लोग इधर उधर चल रहे थे ना, इंग्लिश में वैंडरिंग बोलते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते हैं, अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं ना, तो उनका जीवन ऐसे ही था, तो वो एक परमानेंट मंदिर नहीं बना सकते थे, तो परमेश्वर एक तंबू को बोला, तंबू का डिजाइन दिया, क्या क्या सामान होना चाहिए, कैसे कैसे मेजरमेंट्स नाप होना चाहिए, सब मूसा को बताया बनाने के लिए ना। और इसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया हुआ है कि मेन मटेरियल्स ये है, पहले लिनन है, लिनन क्लोथ होता है ना, जैसे कॉटन है, रेयन है, एक लिनन बोलते हैं ना, वो बनाना मुश्किल होता था। एक फ्लैक्स करके एक प्लांट होते हैं, उसका फाइबर इस्तेमाल करके करते हैं, बट वो लिनन क्लॉथ अनुग्रह को दर्शाता है, ठीक है। और काफी कपड़ा, लिनन कपड़ा इसमें ये तंबू में इस्तेमाल हुआ है। फिर उन्होंने सोना, चांदी, फिर ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया है, और बहुमूल्य पत्र उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। लगभग 862 kg सोना उसमें इस्तेमाल हुआ है ना। आप बाइबल में पढ़ोगे तालंत लिखा होता है, शेकल लिखा होता है ना, एक तालंत कितना होता है पता? 29 किलोग्राम्स, 29 ना, 29 किलोग्राम। एक शेकल लगभग 10 ग्राम है ना। और नापने के लिए क्यूबिट बोलते हैं, एक क्यूबिट कितना है? 45 सेंटीमीटर है ना, 45 सेंटीमीटर। सो सोना 862 kg सोना इस्तेमाल हुआ है। 2920, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा ना। 2920 किलो सिल्वर इस्तेमाल हुआ है, और 2500, लगभग 2500 किलो ब्रॉन्ज इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें अब हम जैसे वो वचन में पढ़े थे, निर्गमन 22 में है, 25:8 ना, परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे लिए एक, मैं निवास, पवित्र स्थान बनो मैं निवास करने के लिए, राइट। मतलब परमेश्वर हम लोगों के साथ बसना चाहता है ना। ये आपको दूंगा, बट आपको दिखा रहा हूँ। आकांक्षा को कुछ समय पहले मैंने रफ में किया ना, यही है, ये तंबू है ना। तो ये पहले बाउंड्री है ना, ये सब कपड़ा दिख रहा है, ये सब लिनन का कपड़ा होता है, और बीच में पोस्ट है, जैसे पिलर, जैसे छोटा छोटा पिलर, वो सब ब्रॉन्ज का होता है। ऐसा 60 पोस्ट होता है पूरा ना, इधर 10, इधर 10, ए साइड में 20 और ए साइड में 20, ऐसा 60 पोस्ट होता है, ठीक है। इसको ओपन करना, ठीक है। लिनन का कपड़ा है, और ये 150 फीट है इसका लेंथ, 150 फीट, और ये 75 फीट है, 75 फीट वाइड है, 150 फीट लॉन्ग है ना, ये बाहर का, राइट। वाइड मतलब ना, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई।
हाँ, ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ब्रेथ और विड्थ और सेम है, दोनों सेम है ना। ठीक है, तो ये क्या क्यों है, मतलब परमेश्वर का जो उपस्थिति इधर रहने वाला है ना, यही तंबू है, ठीक है, मेन। और ये मतलब जैसे फेंस बोलते हैं, फेंस या बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। और ये आउटर कोर्ट है, बाहर का कोर्ट है, ये इनर कोर्ट ना। इनर कोर्ट में दो जगह होता है, मैं पहले बोला है ना, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान होगा। ये आउटर कोर्ट में दो चीज होते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है, पहला चीज है वेदी होता है ना। और उसके बाद एक हाथ पैर धोने के लिए एक इंग्लिश में ब्रेजन लीवर लेवर बोलते हैं, हिंदी में देखेंगे क्या है ना? ठीक है, वापस करना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है ना। अच्छा, तो ये तंबू ये तंबू निकालने के लिए, वापस असेंबल करने के लिए सब परमेश्वर ने लोग को सेट किया हुआ है ना। कौन तंबू को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, फिर सिर्फ लेवी लोग, लीवाइट्स। हाँ, उसके लिए अलग लोग है। कोई 12 गोत्र के बाहर है, वो 12 गोत्र से कोई भी वो काम नहीं कर सकता। हाँ, वही लोग करना है। और उनको पता है कौन कौन क्या क्या चीज निकालना है, वापस सेट करना है, वही काम के लिए वो करें ना। और लेवी लोग में और कुछ लोग हैं उसके अंदर, याजक लोग। हाँ, याजक लोग क्या करेंगे, सारे बलि ऑफरिंग सब देना उनका काम है। और अंदर मतलब वो वेदिक में आग रखना, अंदर भी कैंडल होते हैं, उसमें ऑयल लगातार रहना, ब्रेड लगातार रहना, बाहर जो लेवर है उसमें पानी लगातार रहना, ये सब अंदर का काम सब याजक लोग करेंगे ना। सो लेवी लोग क्या करेंगे, उसका सेटअप, डिसमेंटलिंग मैंटलिंग सेटअप ना, लेके जाना और रखना, सेटअप करना। और उसके अंदर जो फंक्शंस है याजक लोग करते हैं ना, ये हमें समझना है, राइट। तो मतलब जो परमेश्वर बोला है वही लोग कर सकते हैं ना। और वेदी क्या दर्शा रहा है, मसीहा को दर्शा रहा है, कि मतलब परमेश्वर को दर्शा रहा है कि परमेश्वर का उपस्थिति मनुष्य के बीच में ना। कि परमेश्वर पुराना नियम में भी लोगों के साथ रहे हैं ना, कि उनका लोगों के साथ उन्होंने, वो चाहते हैं रहने के लिए और रहे ना। और उसके बाद क्या हुआ, मंदिर हुआ। और परमेश्वर मंदिर के द्वारा, मंदिर में उनका उपस्थिति था, उनका उपस्थिति के द्वारा लोगों के साथ रहे हैं ना। और ये पुराना नियम है। नया नियम में क्या हुआ, यीशु मसीह खुद आए एक मनुष्य होके, मनुष्य लोग के बीच में रहने के लिए ना। इब्रानियों में वचन बोलता है कि यीशु मसीह तंबू को दर्शा रहा है, मतलब तंबू यीशु मसीह को दर्शा, मतलब यीशु मसीह तंबू जैसे है। कि उस समय तंबू था मनुष्य लोग के बीच में, परमेश्वर का उपस्थिति था। अभी सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह खुद आया मनुष्य होके, जो वो पूरा तंबू तंबू जैसे है, जो मनुष्य के बीच में वो जीवित रह रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लोगों को चंगाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और आज जो चर्च का समय है, चर्च एज बोलते हैं ना, चर्च एज ना, चर्च का जो समय है, अभी अभी परमेश्वर कैसे रह रहा है, हम सबका अंदर रह रहा है। हम लोग तंबू जैसे हैं, हमारा हमारा देह मंदिर है ना। एक कुरिन्थियों 16, सॉरी, एक कुरिन्थियों 6, 29 और 20 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं। पहले तंबू में थे, मंदिर
फिर यीशु मसीह खुद आए, और अभी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मर के वापस जी उठने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा हर मसीह के अंदर है, मतलब हम सब उनका कलीसिया है ना, उनका देह है। तो परमेश्वर अभी उनका कलीसिया के द्वारा इस दुनिया में है। हाँ, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया, आज हम दो चीज के बारे में देखने वाले हैं ना। ये पूरा तंबू है, राइट, बट ये क्या है? ये मतलब लिनन फेंस बोल सकते हैं, इस बाउंड्री वॉल जैसे है। और ये आउटर कोर्ट है ना, और ये इनर कोर्ट है, राइट। तो इनर कोर्ट में दो एरिया है कि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आउटर कोर्ट में दो दो चीज है, जो दो पवित्र चीज है। एक है वेदी है और दूसरा ब्रेजन लीवर ना। वेदी के बारे में अभी हम देखेंगे, पहले वचन पढ़ेंगे ना। निर्गमन 27 में जाएंगे, निर्गमन 27 में पहला 8 वचन पढ़ेंगे हम। यस। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोने पर 4 सिंह बनवाना। वे उस समय एक के टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसके राग उठाने के पात्र हो, और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उनका कुल सामान पीतल का बनवाना। और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों पर पीतल के 4 गड़े लगवाना। और उस झंझरी के वेदी के चारों ओर की कमनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह देही की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मंडवाना। और डंडे कड़ों के डाले जाए कि जब जब वेदी उठाए जाए तब वे उनके दोनों अनुंगों पर रहे। वेदी के को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। हाँ, ये वेदी के बारे में है ना। तो आप काफी चीज देखोगे, ये बुलबुल का लकड़ी से बनाया होता है ना, अकाशिया वुड करके इंग्लिश में बोलते हैं ना। वो स्ट्रांग होता है और वो जल्दी से खराब नहीं होता। तो और वो वैसा रेगिस्तान के जगह पे परमेश्वर वो इस्तेमाल करने के लिए बोले, और उसको पीतल से कवर करने के लिए बोले। हाँ, पीतल किस क्या दर्शा रहा है? पीतल परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है, जजमेंट ना, ठीक है। और पीतल इसलिए भी लगाया है उसमें कि क्योंकि उसमें आग में रहता है, वो आग को झेलना है। हमेशा आग में बलि होता रहेगा वेदी में, तो आग को झेलने के लिए उसमें पीतल डाला हुआ है। और चारों कोने में सिंग सिंग हॉर्न्स हॉर्न्स रहना है ना। हमने बलि में देखे है ना, कुछ बलियों में क्या होता है, वो याजक क्या करना चाहिए, वो खून लेके चारों चढ़ाना पड़ता है, चारों चारों हॉर्न्स में। नहीं नहीं, वो स्प्रिंकल, बट हॉर्न्स में लगाना जाता है। स्प्रिंकल साइड में, वेदी के साइड में स्प्रिंकल करते हैं, बट सिंग जैसे बनाना होता है। उसमें लिखा है ना कि मतलब उसके साथ ही बनाना है, जैसे लकड़ी का बना रहे हैं वो ऊपर सिंग जैसे रखना है, और फिर उसके ऊपर पीतल पीतल से उसके ऊपर ये डालना होता है ना। सो अंदर लकड़ी होगा, बाहर पीतल रहेगा, मतलब कवर करना है, लकड़ी के ऊपर पीतल रहेगा, ठीक है। और वो हॉर्न्स, वो सिंग क्या दर्शा रहा है कि परमेश्वर का मदद और दया, हाँ, वो दर्शा रहा है। और वेदी पर ही, सो अभी जब कोई भी, देखिए जो यहूदी लोग क्या
कहां तक आ सकते हैं? ये अगर इसके अंदर आ गया वो इधर तक ही आ सकते हैं ना, जहां वेदी है ना, क्योंकि वेदी पे वो बलि के लिए देते हैं, बलि के ऊपर हाथ रख के मारते हैं, फिर उसके बाद जो भी काम है वो याजक करते हैं, बलि के चढ़ाना है सब। और उधर से वो बलि चढ़ाने के बाद प्रार्थना अगर करेगा करके वापस ही जाना है, आगे नहीं जा सकता ना। तो हम्म हाँ बताता हूँ। तो आ, ये तंबू देने के द्वारा परमेश्वर क्या बता रहा है? मेरा उपस्थिति है आपके बीच में। तो उनका प्रेम और वो चाहते हैं कि लोगों के साथ, यहूदी लोग के साथ रिश्ता में रहे, उनके बीच में रहे, वो दिखा रहा है। और फिर अगर आप पाप किया, मेरे पास आके वो सही कर सकते हैं। अब पाप करके दूर हो गया मुझसे, कि उसको अब बलि चढ़ा के ठीक करके वापस मेरे पास नजदीक आ सकते हैं। उसके लिए वो उन्होंने वेदी परमेश्वर ने दिया हुआ है। हाँ? और मतलब ये दिखा है कि तुम मेरे पास आने के लिए एक जगह है, रास्ता है, मेरे पास आके मिलने के लिए एक जगह और रास्ता है ना। कि क्योंकि ये यीशु मसीह मानने से पहले का समय है। आज ऐसे हम कहीं भी आराधना कर सकते हैं, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पास डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं ना। तब याजक लोग के पास ही जाना पड़ेगा, इन लोग का डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आ, ना ना यीशु मसीह का बलि नहीं हुआ है अभी उस समय तक ना। तो इसीलिए वो यूहन्ना 4 में वो जब कुएं के पास एक लेडी आती है, उनके वो पूछते हैं, हाँ सामरिया स्त्री आती है, वो क्या बोलते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा। मतलब कोई भी जगह पे ऐसा अपने आप प्रार्थना या आराधना नहीं करते। मगर यीशु मसीह बोलते हैं उस समय एक समय आने वाला है जहां पे आप कहीं से भी, मतलब जगह के ऊपर नहीं निर्णय होता कि आप प्रार्थना आराधना कर सकते। आगे एक समय आने वाला है कि कहीं भी आप प्रार्थना और आराधना कर सकते, जो अभी आजकल हम कर पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। क्या वापस? हाँ बराबर बोली, समर्य स्त्री है वो। ठीक है। तो ये पहला चीज है जो, अगर ये जब ये तंबू के अंदर लोग आएंगे, यही पहला चीज सब लोग सामने देखेंगे ना। हर दिन उसमें बलि होगा। बलि क्या दिखा रहा है? बलि के द्वारा ये भी दिखा रहा है यहूदी लोग को, ये वेदी ये दिखा रहा है हम सब पापी लोग हैं ना, कि पाप करने की वजह से हमें बलि लेके आना पड़ रहा है। और पाप छोटे, मतलब पाप फ्री चीज नहीं है। पाप करके बिना, मतलब पाप किया तो बलि चढ़ाना ही पड़ेगा ना, एक कीमत चुकाना ही पड़ेगा। हम पाप कर रहे हैं और पाप का एक कीमत है, वो लोगों को ये वेदी दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है आने वाला समय में जैसे इधर बलि हो रहा है, एक 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 बलि ऐसा, एक मेमना बलि होगा जिसके द्वारा सारे दुनिया का पाप माफी हो सकता है, मतलब यीशु मसीह का वो दिखा रहा है। और ये वेदी में आग हमेशा के लिए रहना है। तो याजक लोग हमेशा लकड़ी या चीज डाल के रखना है। और ये वेदी का साइज है, एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप है, 7.5 फीट है उसका लेंथ और ब्रेथ, और हाइट है 4.5 फीट। ठीक है। तो ये वेदी ये भी दिखा रहा है कि एक मनुष्य अपना विश्वास के द्वारा उसका पाप का माफी होगा। इंग्लिश में जस्टिफिकेशन बोलते हैं। कि जैसे और ये भी दिख रहा है अगर परमेश्वर के नजदीक आना है, उसका कुर्बानी का जरूरत है। बिना कुर्बानी का मेरा पाप माफ नहीं होगा, या बिना कुर्बानी का मैं परमेश्वर के पास या नजदीक नहीं आ सकता। तो आज कैसे है कि
जैसे एक यहूदी व्यक्ति एक बलि लेके जा रहा है और चढ़ा रहा है, वो क्योंकि वो विश्वास कर रहा है ये मैं बलि, ये परमेश्वर है और उनके पास मैं बलि चढ़ा रहा हूँ मेरा पाप के लिए, वो बलि चढ़ाऊंगा तो मेरा पाप को मैं शुद्ध कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, और मैं परमेश्वर के साथ पास में मेरा रिश्ता सही होगा। और आज कि मैं, मेरे जीवन में पाप है, मैं जब यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूँ, यीशु मसीह मेरे लिए बलि हुआ है क्रूस में, तो वो विश्वास के द्वारा मेरा रिश्ता ठीक हो रहा है ना, कि मेरा विश्वास के द्वारा जो कार्य हुआ वही ये लोग बलि चढ़ाने के द्वारा उनको वो टाइम पे टेम्पररीली वो कार्य हो रहा था। ठीक है, सो अगला आएंगे ब्रॉन्ज लीवर का। ये वेदी के आगे ब्रॉन्ज लीवर है। निर्गमन 30 में 17 से 21 पढ़ेंगे हम। हाँ, 17 से 21 निर्गमन, निर्गमन उत्पत्ति के अगला पुस्तक। 17 से 21। हाँ पढ़िए। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने धोने के लिए पीतल के होठी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि है। क्या लिखा है 18 में, मतलब पीतल का क्या लिखा है? 18 में लिखा है, धोने के लिए पीतल की एक हौद और उसका हौद या पौधी? हौदी। हाँ, हौदी और उसका पाया बस बस बनाना। हौद रहता है ना पानी का, तो वही मुझे वो गाँव में रहता है ना, वही शब्द चाहिए था मुझे हिंदी का। मुझे इंग्लिश में पता है ना कि लेबर, लेबर गाँव में लेबर है इंग्लिश में। सबका घर रहता है ना, उस पानी का पहले हौद रहता है पाँव धोने के लिए, वो गड्ढा खोद के ऐसे में पानी आता है। हाँ, तो ये एक बड़ा, बहुत बड़ा कटोरी बोल सकते हैं जहाँ पे लेबर, लेबर, तो पीतल का एक बड़ा हौदी बनाने के लिए बोले, और उसमें पानी भरने के लिए बोले ना। और किसके लिए? ये याजक लोग के लिए ना, यहूदी लोग नहीं है, उनको नहीं है, ये सिर्फ याजक लोग के लिए। जब हर बार वेदी में बलि चढ़ाते हैं वो हाथ पैर धोना पड़ेगा, और हर बार ये जो अगर तंबू के अंदर कुछ सेवा करने के लिए जा रहे हैं हाथ पैर धो के ही जाना है हर बार। इधर ये वेदी है, नीचे बड़ा वेदी भी दिखाया है, वेदी पे बलि के लिए चढ़ाने इधर हाथ पैर धो के ही जाना है ना, क्योंकि वो रेगिस्तान है। क्या होता है, हर जगह मिट्टी होता है ना। तो वो क्या दर्शा रहा है कि हम जब रोज इस दुनिया में रहते हैं ना, ये दुनिया का एक पाप का असर हमारा ऊपर होता है, और हम जैसे वो मिट्टी निकालने के लिए, मिट्टी या डस्ट निकालने के लिए हाथ पैर धो रहे हैं, कि हमें रोज वचन का जरूरत है हमारा जीवन का, हमारा हृदय को धोने के लिए ना। क्योंकि मैं काम पे जाता हूँ या मैं स्कूल पे जाता हूँ, दुनिया का लोग के साथ रहता हूँ ना, और दुनिया का चीज मेरे ऊपर आता है ना, मेरे ऊपर मतलब उसका असर पड़ता है मेरे जीवन में। अगर मैं रोज वचन में रहूंगा, वचन मुझे साफ करता है पानी की तरह, और मैं शुद्ध रहूंगा। और अगर मैं वचन से मैं शुद्ध नहीं कर रहा हूं, अभी आप सोचो एक गाड़ी को बाहर रख दिया, वो एक 6 महीने के लिए ऐसा है, क्या हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है ना, अपने आप गंदा हो जाए, क्योंकि वो जो
एटमॉस्फेयर में जो दाग है या डस्ट है सब उसके ऊपर है। ऐसे ही मेरा हृदय भी ऐसा हो सकता है। अगर मैं वचन में नहीं हूँगा, संगति में नहीं हूँगा, धीरे धीरे दुनिया का असर मेरे ऊपर पड़ेगा। मैं दुनिया के पास में जाऊंगा, नजदीक जाऊंगा। तो मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा मेरा पाप का माफी वेदी दिखा रहा है। और ये हौदी ना, पीतल का हौदी क्या दिखा रहा है? जो मैं हर दिन मैं मसीह का जीवन में मैं कैसे शुद्ध रहना है, सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर हमें हमेशा के लिए शुद्ध कर लिया, मगर मैं जब हर दिन जीवन जी रहा हूँ इस दुनिया में, मैं मरने तक, उसमें मैं कैसे शुद्ध अपने आप को रखना है, ये वचन के द्वारा ना। वचन मुझे साफ करता है। जैसे मैं हर दिन मैं नहा रहा हूं ना, अगर मैं 2 महीने नहाया तो क्या होगा? कोई भी ना कोई भी 2 महीने नहाया तो क्या होगा ना? गंदा हो जाएगा, हमारा शरीर गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हर दिन नहाना जरूरत है। ऐसे ही मेरा हृदय को क्या नहाता है, कैसे मैं हृदय को नहा सकता हूँ? वचन मुझे नहाता है, तो ताकि मैं दुनिया के पास नहीं जाऊंगा और मेरा जीवन दुनिया को असर देगा, दुनिया मेरे ऊपर नहीं असर करेगा ना। वही पीतल का हौदी दिखा रहा है। और पीतल का हौदी बनाने के लिए कोई नाप नहीं दिया है परमेश्वर मूसा को। और उस समय लड़की लोग अपना चेहरे को देखने के लिए, आजकल हमारा पास आईना है, उनके पास आईना नहीं था। वो लोग मिस्र देश से क्या देखते थे? पीतल का अच्छा पॉलिश करते हैं, उससे देखते थे। और काफी इजराइल का यहूदी लड़की लोग क्या किए, वो पीतल का जो आईना बोल सकते हैं उसको दे दिए, ये पीतल का हौदी बनाने के लिए ना। मतलब वो ऐसा बता रहे कि उन्होंने दुनियादारी को दे दिया, उससे परमेश्वर का चीज बनाने के लिए ना, ऐसा। यस। सो तो ये पीतल का हौदी ये भी दिखा रहा है कि परमेश्वर कैसे हमें शुद्ध रख सकता है ना। तो वचन क्या है? वचन भी यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह और वचन एक है ना, यूहन्ना 1 में हम देख सकते हैं। तो वेदी भी यीशु मसीह का कुर्बानी को दर्शा रहा है, और पीतल क्या दर्शा रहा है? यीशु मसीह उनका वचन के द्वारा हमें शुद्ध करना।